दोस्तों नमस्कार। टीजेड न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों सबसे पहले आज हम आपसे सब्सक्राइब के लिए कहेंगे कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, क्योंकि आपको हम आज पत्रकारिता एक अपने आप में बहुत कठिन काम और बहुत ही मेहनत का काम हो गया है। आप जानते ही हैं पत्रकारों के साथ सच्चाई बयान अगर करते हैं तो किस तरह की उनके साथ जुल्म भी होते रहे। बहरहाल शुरू करते हैं। पिछले वीडियो जैसे कि मैंने आपने कहा था, आपसे को बताया था कि रशिया जिस तरह से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, आखिर उसकी वजह क्या थी। और हमने बताया था कि लेकर वही एक प्राकृतिक नेचुरल गैस और ऑयल का कारोबार है, दादागिरी है, और जिसकी वजह से ये मामले और कुछ मामलात हो जाते हैं जो आगे बढ़ जाते हैं। बहरहाल बकौल क्रिस मॉरिस के कि एनर्जी सप्लाई के साथ साथ ये गैस और ऑयल की पावर पॉलिटिक्स भी है। दरअसल रूस गैस और ऑयल का सबसे बड़ा यूरोपियन मुल्क के लिए सबसे बड़ा सप्लायर है और इसके लिए तकरीबन वो 41% नेचुरल गैस जो है 41% नेचुरल गैस और 27% ऑयल का आयात करता है। यूरोपियन यूनियंस के लोग वहाँ से रशिया से करते हैं। अब रशिया का और यूक्रेन का एक पुराना मामला है कि जब 2013 में वहाँ के राष्ट्रपति को वहाँ बगावत हुई थी अमेरिका के कहने पर और उनको हटा दिया गया था और उन्होंने आके रशिया में पनाह ली थी। उसके बाद ही अमेरिका ने यूक्रेन के नीचे जो क्रीमिया है उसके ऊपर हमला किया था, और जो कि यूक्रेन का ही हिस्सा है। यूक्रेन से लगा हुआ एक नीचे एक छोटा सा एरिया है, उस पर हमला किया था और उसको अपने कब्जे में कर लिया, क्योंकि वहाँ पर भी नेचुरल गैस का बहुत बड़ा सोर्सेज वहाँ पर हैं। तो दोस्तों जैसा कि बताया था कि 41% गैस नेचुरल गैस और 27% ऑयल का यूरोपियन यूनियन जो है वहाँ से उनको यूरोपियन यूनियन आयात करती है रशिया से। अब यूरोपियन यूनियन के पास अगर हम ये देखें कि अगर बहुत बड़े प्रतिबंध कोई लगते हैं अमेरिका के ऊपर तो उनके पास क्या ऑप्शन है, तो यूरोपियन यूनियन के पास वक्त कोई ऑप्शन नहीं है फ़िलहाल इसके कि वो रशिया से ही ताल्लुकात बनाए रखें। अब रशिया क्या चाहता है और यूक्रेन पे आखिर उसकी नाराज़गी किस बात को लेकर। दरअसल 2014 में जब यूक्रेनिया पर रशिया ने हमला करके अपने कब्ज़े में कर लिया था, तो उसी वक्त वहाँ पर और जब उसके राष्ट्रपति वहाँ से हटाए गए थे तो उनके जो हमदर्द थे, जो उनके साथी थे, उनको रशिया ने पूरी तरह से सपोर्ट किया था और उन्होंने एक अलगाववाद का रूप धारण कर लिया था। और वो आज तक यूक्रेन के अंदर अलगाववादी जो है गतिविधियाँ तेज़ रहती हैं, वहाँ अक्सर झड़पें होती रहती हैं। इधर रशिया ने जो यूक्रेनिया से आसपास के बॉर्डर जितने भी रशिया से लगे वहाँ पर अपने हज़ारों सैनिकों को लगाए रखा है और वहीं से वो हमले दाग रहा है यूक्रेन के ऊपर। दरअसल इस सब के बीच में हुआ ये कि जब यूक्रेनिया पर हमले के बाद में यूक्रेन ने अपनी गतिविधियाँ तेज़ की और उसने नाटो और अमेरिका से अपनी दोस्ती और अपनी साठगांठ तेज़ कर ली। दरअसल उनकी दोस्ती तेज़ होते ही यूक्रेन ये चाहता है कि वो नाटो का सदस्य बन जाए और नाटो की उसको सदस्यता मिल जाए, तो लेकिन रशिया इसके लिए बिल्कुल राज़ी नहीं है। रशिया की यही नाराज़गी है कि वो नाटो का सदस्य बनना चाहता है, इसलिए रशिया ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया और वो चाहता है कि हमारे सैनिक यूक्रेन के अंदर जो उसने कुछ अलग से जहाँ पर उनके अलगाववाद हैं उनको हर तरह का वो सपोर्ट कर रहा है, सैनिक सपोर्ट से लेकर हर तरह की सपोर्ट रशिया जो है वो यूक्रेन को कर रहा है। तो अब रशिया जाहिर सी बात है ये नहीं चाहेगा किसी भी हालत में कि यूक्रेन जो है वो नाटो का सदस्य बन जाए, और यूक्रेन का नाटो का सदस्यता मिलने का मतलब ये है कि अमेरिका रशिया के सर पे आकर सवार हो जाएगा, सर पर बैठ जाएगा, और ये रशिया बिल्कुल नहीं चाहेगा। और इसीलिए जैसे ही उसने देखा कि इनकी ताल्लुकात बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं, हालात बहुत बेहतर हो रहे हैं, उसने फ़ौरन ही तौर पे यूक्रेन पे हमला कर दिया है। अब अगर अमेरिका इस पर कोई प्रतिबंध लगाता है तो लगता नहीं है कि रशिया के ऊपर इसका कोई बहुत असर होगा, क्योंकि और दूसरे मुल्क जो हैं, चाइना है और दीगर मुल्क हैं उनका, बल्कि वो क्योंकि चाइना का आप जानते हैं अमेरिका के साथ में बहुत ताल्लुकात अच्छे नहीं रहते हैं और वो उसको रशिया का माना ये और बड़े मुल्क जो हैं उसका सपोर्ट करेंगे, और चाइना जो है वो रशिया के सपोर्ट में रहेगा। और अगर कोई भी अमेरिका अपनी तरफ से कोई भी तेज़ी दिखाता है तो ये पुतिन पीछे हटने वाले नहीं हैं। रशिया और तेज़ हमले करेगा और हो सकता है कि ये लड़ाई बहुत देर तक चले या फिर किसी एक महाविश्व युद्ध में बदल जाए, या फिर ये तीसरा विश्व युद्ध भी आप कह सकते हैं में बदल जाए। बहरहाल
अभी क्या हालात होंगे आने वाले 4-5 दिनों में या एक हफ्ते में ये पता लग जाएगा कि किस तरह के हालात बन रहे हैं। यूक्रेन बात करेगा रशिया से या फिर वो अमेरिका के साथ खड़ा होगा और प्रतिबंधों का इंतज़ार करेगा कि अमेरिका रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगाए या नाटो देश या जो G7 के लोग हैं वो रशिया के ख़िलाफ़ जाएं। बहरहाल देखना ये है कि अभी माहौल ऊँट किस करवट बैठता है। फिलहाल बने रहिए TZ न्यूज़ बुलेटिन के साथ, और हमारे वीडियो को फिर से आपसे एक बार से रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।